नया साल आने वाला था। स्वर्गलोक में नए साल की पार्टी की चर्चा हो रही थी। ब्रह्मा जी नारद मुनि के साथ इसी विषय पर वार्तालाप कर रहे थे। नारद, इस बार नए साल की पार्टी का आयोजन किसके घर है? पिछले साल तो नारायण के घर पर थी। ब्रह्मदेव, इस वर्ष न्यू ईयर की पार्टी महादेव के घर है। इस बार उनकी बारी है नए वर्ष की पार्टी देने की। अच्छा, तो फिर महादेव को इस बारे में सूचना देनी होगी ताकि वो सभी को समय से न्यू ईयर की पार्टी का निमंत्रण दे सकें। चलिए हम उन्हें ये सूचना दे देते हैं। ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद महादेव के पास पहुंचे। महादेव, इस साल नए साल की पार्टी का आयोजन आपके घर में है, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आप स्वर्गलोक में सभी को पार्टी के लिए निमंत्रण दे सकें। बहुत अच्छा किया ब्रह्मदेव, मैं अभी गणेश और कार्तिकेय को सबके पास निमंत्रण लेकर भेजता हूँ। देवी पार्वती, आपको किसी भी कार्य हेतु आवश्यकता हो तो मुझे कह दीजिएगा, मैं देवी सरस्वती को आपकी सहायता हेतु भेज दूंगा। ठीक है ब्रह्मदेव, यदि मुझे आवश्यकता होगी तो मैं आपको कह दूंगी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी और नारद मुनि वहाँ से चले गए। महादेव ने गणेश और कार्तिकेय को सभी देवी देवताओं को नए साल की पार्टी का निमंत्रण लेकर भेजा। आज कार्तिकेय और गणेश आप दोनों एक साथ? हे नारायण, पिताश्री ने आपको नए साल की पार्टी के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए हम आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। अच्छा, तो इस बार नए साल की पार्टी शिवजी के धाम कैलाश पर है। बहुत अच्छी बात है, हम जरूर आएंगे। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, देवी पार्वती से कहना यदि उन्हें किसी भी कार्य हेतु मेरी आवश्यकता हो तो मुझे बुलावा भेज देंगी। जो आज्ञा माता, अब हम चलते हैं। इसी प्रकार गणेश और कार्तिकेय सभी देवी देवताओं के पास निमंत्रण देते जा रहे थे। सबने निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, पर सबको एक ही बात की चिंता थी, और वो ये, महादेव के घर तो न जाने न्यू ईयर की पार्टी में क्या होने वाला है। मुझे तो लगता है वहाँ न्यू ईयर की पार्टी का कोई प्रबंध ही नहीं होगा। महादेव तो भांग और धतूरा सेवन कर लेंगे, और पकवान तो गणपति महाराज को अति प्रिय है, वो सब कुछ अकेले ही खा लेंगे। हाँ, वो तो मुझे भी प्रतीत हो रहा है, पर अब निमंत्रण आया है तो हम सबको जाना ही होगा। अब वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि वहाँ नए साल के लिए क्या प्रबंध है। सभी देवता इसी विषय में बात कर रहे थे कि आखिरकार महादेव के घर नए साल की पार्टी किस तरह से मनाई जाएगी। उधर कैलाश पर भगवान शिव, माता पार्वती और बाकी सभी शिवगण पार्टी के प्रबंध के लिए कार्य कर रहे थे। माता, ये देखिए, आप जो लड्डू बना रही हैं, गणेश उनमें से लड्डू खा रहे हैं। पुत्र गणेश, यह लड्डू नए साल की पार्टी में आने वाले मेहमानों के लिए है। अभी इनमें से मत खाओ, मैं तुम्हें बाद में दूंगी। माता, मैं नहीं खा रहा, मैं लड्डू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने कितना गोल गोल लड्डू बनाया है। कार्तिकेय भैया, आपको कब दिखाई दिया कि मैंने लड्डू खाया है? अच्छा, इतना मुंह जो फूला हुआ है, वो मुंह में एक तरफ रखा हुआ लड्डू साफ दिखाई दे रहा है, तभी तो तुमसे बोला नहीं जा रहा। माँ देखो, गणेश के मुंह में अभी भी लड्डू बचा हुआ है, ये चबा रहा है। पुत्र गणेश, अब और लड्डू मत खाना, हमें मेहमानों के लिए और भी पकवान बनाने हैं। अगर मैं लड्डू बनाने में ही लगी रही तो बाकी के पकवान बनाने में देर हो जाएगी। शाम को सब मेहमान पार्टी के लिए आ जाएंगे, मुझे बहुत सारे कार्यों को निपटाना है। सब पार्टी के लिए आ जाएंगे, मुझे और भी तैयारियां करनी है। तभी माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती भी आ जाती हैं। अरे अरे देवी पार्वती, मेरे पुत्र गणेश को क्यों डांट रही हो? मेरा लाडला गणेश एक लड्डू ही तो खा रहा है। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आप? हाँ देवी पार्वती, हमें लगा कि तुम्हें हमारी आवश्यकता होगी, इसीलिए हम समय से पहले आ गए ताकि हम तुम्हारी नए साल की पार्टी की तैयारी में सहायता कर सकें। अब जल्दी से बताओ कि क्या क्या करना है, ताकि हम भी तुम्हारे काम में हाथ बटा दें। धन्यवाद देवी लक्ष्मी, धन्यवाद देवी सरस्वती। चलो, नए साल के बहाने ही सही हम सभी देवी देवताओं को एक साथ समय बिताने का मौका मिल जाता है, नहीं तो सभी देवी देवता अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आज तो महादेव भी कैलाश को सजाने में व्यस्त हैं। वो देखिए, हर तरफ रोशनी की व्यवस्था कर रहे हैं। नंदी, भृंगी, वहां से वहां तक सितारों की रोशनी कैसे रहेगी? प्रभु, बहुत सुंदर, अति सुंदर, ये सितारे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। नए साल पर चमकते हुए सितारों की रोशनी कितनी चमकदार सुंदर लग रही है। पिताश्री, अगर आप कहो तो मैं और कार्तिकेय मिलकर पूरे कैलाश को फूलों से सजा देते हैं। अरे वाह, मेरे दोनों पुत्र तो आज नए साल के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल पुत्र, पूरे कैलाश को रोशनी और फूलों से सजा दो। कैलाश पर न्यू ईयर पार्टी देखने वाली होगी। फूलों की सजावट और तारों की रोशनी से पूरा कैलाश पर्वत जगमगाने लगा। धीरे धीरे शाम के समय सभी मेहमान आने लगे। देवता हैरान थे कि गणेश जी और कार्तिकेय दोनों उनके स्वागत में खड़े थे। अग्निदेव, ये मिष्ठान खाकर बताइए कैसे बने हैं। ये मैंने स्वयं माताजी के साथ बनाए हैं।
बहुत स्वादिष्ट। आनंद आ गया पुत्र गणेश। वायुदेव, ये जलेबी और इमरती मैंने बनाई है। ये भी खाकर बताइए कि कैसी बनी है। बहुत स्वादिष्ट। सचमुच आज की न्यू ईयर पार्टी तो बहुत ही बढ़िया आयोजित हुई है। महादेव, सचमुच आपने नए साल की पार्टी का आयोजन बहुत बढ़िया किया है। हम सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हैं। विष्णु जी सत्य कह रहे हैं, ये पार्टी देखने वाली है। मेरा तो पेट इतना भर गया है कि पूछिए मत। आज तो गणेश और कार्तिकेय सबकी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं कि जरा सा भी पेट में स्थान नहीं है। वो तो जबरदस्ती कुछ न कुछ खिलाते ही जा रहे हैं। धन्यवाद देवर्षि नारद, आप सभी को नए साल की पार्टी में आकर आनंद प्राप्त हुआ। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। प्रभु, कुछ ही देर में नया साल बस प्रारंभ होने ही वाला है। प्रभु, वो देखिए, सभी धरतीवासी भी नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हर तरफ नए साल के स्वागत की गूंज है। बस तो देर किस बात की है, सब मिलकर नए साल को आमंत्रित करते हैं। देखते ही देखते पूरे कैलाश पर नए साल का स्वागत करने के लिए रंगीन आतिशबाजी होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। सभी देवी देवता मिलकर एक साथ नए साल का स्वागत करते हैं और घंटे घड़ियाल की आवाज से पूरा कैलाश गूंजने लगता है। सभी देवी देवता खुशी खुशी भगवान शिव और माता पार्वती के साथ नए साल की पार्टी का आनंद लेकर अपने अपने धाम वापस लौट जाते हैं।